नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है। 405 से हम शुरू करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है एपिथेलियम ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल विदाउट गॉबलेट सेल्स, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल है और गॉबलेट सेल्स मौजूद नहीं है। गॉबलेट सेल्स कहाँ पे मौजूद थे, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। बड़े बड़े गॉबलेट सेल्स मौजूद थे कोलमनर एपिडर्मिस में और ये इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंटेन्स विच एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसको भी आप हाई यील्ड में लिख लो कि प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, वो मौजूद है। क्लियर, डन। ओके, द नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीन शेयर कर लें डॉक्टर सिद्रा। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स के एपिथेलियम को हम स्टडी करने लगे। प्राइमरी या फिर प्री टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स है, सिंपल सिलिएटेड कोलमनर टू सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सिंपल क्यूबॉइडल एक्सेप्ट वेर इंटरप्टेड बाय एल्वियोलाई। एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। इज़ दैट क्लियर? डॉक्टर साहिबा प्लीज़ present to us. Okay, the next is 407 point, a very small lumen 3 to 4 centimeter thick muscular layer adventitia and internal lamina describe histology of muscular artery. अब हमेशा याद रखो ये जो हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज़ होती है, हमें पता है 3 टाइप्स ऑफ आर्टरीज़ होती है, उनमें से जो मस्कुलर आर्टरी है उसकी मस्कुलर लेयर जो है ना वो बहुत थिक होती है, ठीक है। मस्कुलर लेयर मस्कुलर आर्टरी की बहुत थिक होती है, आप इसको यहीं से याद कर सकते हो। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सम ऑफ द MCQ मटीरियल रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी। अच्छा, द फर्स्ट वन इज़ एल्कोहलिक लीवर हिस्टोलॉजी, तो मैलरी बॉडीज़, ठीक है। जब भी हम लोग एल्कोहलिक लीवर को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें हमें क्या अप्रिशिएट होगा, मैलरी बॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है। The next one is histology of the uterus shows large tortuous glands with thick smooth muscles and increased vascularity, तो late secretory phase है जिसके अंदर ग्लैंड्स जो हैं वो इन्हेंस्ड हैं, ठीक है, टॉर्चरस है। और दूसरा क्या है, हमारे पास स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन हुई हुई है और वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज है, तो इट इज़ लेट फेज ऑफ सीक्रेटरी, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसको भी हम लोग एसके पिंक में या गायनी वाले सेशन के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसकी जो डिटेल है वो नहीं रिक्वायर्ड, बस आप इसको लेट सीक्रेटरी ही याद कर लो। क्लियर? हिस्टोलॉजी ऑफ वेजाइना वॉज गिवन, तो इलास्टिक फाइबर्स आर अबंडेंट। क्लियर, वेजाइना में इलास्टिक फाइबर्स हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, तो ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मौजूद है। हिस्टोलॉजी ऑफ थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर फ्लैट एपिथेलियम मौजूद है, ठीक है। ये अगर हम लूप ऑफ हेनले कंसीडर करें तो ये जो हमारे पास थिन असेंडिंग लूप है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लैट एपिथेलियम मौजूद है। ऑटोग्राफी ऑफ हिस्टोलॉजी यूजेस विच टेक्निक, तो रेडियो एक्टिव आइंस यूज़ करते हैं। जर्मिनल सेंटर्स हैं, लोब्यूल्स हैं। हिस्टोलॉजी लिम्फ नोड की है। क्लियर, लिम्फ नोड में जर्मिनल सेंटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और हमारे पास लोब्यूल्स होते हैं, तो दिस इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेजल पॉलिप, तो इट इज़ ईओसिनोफीलिया, ठीक है। अगला हमारे पास है, आप पेशेंट इज़ हैविंग अ नेजल पॉलिप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली, तो नेजल पॉलिप में ईओसिनोफिलिक स्टेनिंग होगी। द नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट लाइकली द प्राइमरी साइट फॉर मेट्स ऑफ द लंग कैंसर विथ हिस्टोलॉजी ऑफ शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स, तो इट इज़ रीनल। क्लियर, शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स जब मौजूद है तो ये हमारे पास क्या है, मेट्स प्राइमरी, तो ये है लंग कैंसर। द नेक्स्ट वन इज़ ट्यूमर ऑफ वर्मिस, ठीक है, इन अ चाइल्ड हिस्टोलॉजी वॉज गिवन ट्रू रोसेट्स वर प्रेजेंट, ठीक है, तो इट इज़ मेड्यूलोब्लास्टोमा। इसको भी आप अपने हाई यील्ड पॉइंट्स में बच्चों लिख लो कि जब भी हमारे पास रोसेट शेप्ड हिस्टोलॉजी मिलेगी तो उसमें क्या हमारे पास मेड्यूलोब्लास्टोमा है। क्लियर, ट्रू रोसेट्स मेड्यूलोब्लास्टोमा में मिलते हैं, जबकि हमारे पास सूडो रोसेट्स मिलते हैं एपेंडाइमोमा में। ये लिखो, सूडो रोसेट्स एपेंडाइमोमा, ट्रू रोसेट्स मिलते हैं हमारे पास मेड्यूलोब्लास्टोमा में। क्लियर, राइट इट डाउन इन योर हाई यील्ड पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ अ चाइल्ड विद अ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, ठीक है, वाइमेंटिन पॉजिटिव है, तो रेब्डोमायोसार्कोमा है। इसको भी आप अपने हाई यील्ड पॉइंट्स पे मेंशन कर दो कि जब भी वाइमेंटिन पॉजिटिव होगा तो रेब्डोमायोसार्कोमा पेशेंट को होगा। क्लियर,
हिस्टोलॉजी ऑफ मीज़ोथीलियम, ठीक है, फाइब्रस एलिमेंट भी मौजूद है। तो मीज़ोथीलियम कहाँ पे मौजूद होता है? लंग्स में मौजूद होता है। और हमें पता है जो एस्बेस्टोस है वो क्या कॉज करता है? मीज़ोथीलियोमा इन लंग्स भी कॉज करता है। द नेक्स्ट वन, हिस्टोलॉजी ऑफ अ स्ट्रक्चर विद लेस अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स, तो इट इज़ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के अंदर स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी जो है वो कम है। इज़ दैट क्लियर? आर यू गाइज विद मी?